नमस्कार। योग दिशा चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक शर्मा। आज हम चर्चा करेंगे बैक पेन के बारे में, कमर दर्द के बारे में। पहले करेंगे कमर दर्द होती क्यों है, कमर दर्द को योग आसनों के द्वारा ठीक कैसे कर सकते हैं। कमर दर्द होती क्यों है? कमर की मांसपेशियों में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाना, ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाना और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाना और नर्वस सिस्टम में जकड़न पैदा हो जाना, उसकी वजह से कमर में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि हमारा जो मसल है बैक का, वो एक ही एंगल पे रहता है, एक ही एंगल पे ज़्यादा देर रहता है, जिससे हमारा रीढ़ का पोस्चर है जो वो सीधा नहीं हो सकता। जैसे हम इसको सीधा करते हैं उसमें स्टिफनेस इतनी है, वो मसल में पावर कम हो जाती है, मसल में कमज़ोरी आनी शुरू होगी, ब्लड फ्लो कम हो गया, एनर्जी लेवल कम हो गया, जिसकी वजह से कमर की शिकायत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। क्योंकि हमारी एक्सरसाइज नहीं है, हमारी बैक मसल्स की एक्सरसाइज नहीं है। एक एक्सरसाइज ही ऐसी होती है जिसमें मसल्स में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे मसल में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। सीधी हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। अब सीधी क्यों नहीं होती, अब आपको बताते हैं। हम सारा दिन हमारा एक ही पोस्चर होता है, आगे को, ये देखो मेरी तरफ, आगे को हमारा एक ही पोस्चर होता है। धीरे धीरे हम आगे को ही रहते हैं, आगे को। हम बैकवर्ड बेंड नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें लोच आना कम हो गया, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी आनी कम हो गई। जैसे जैसे हमारे रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी कम होती जाएगी, हमारा पोस्चर आगे को जाता जाएगा। क्यों आगे को जाता जाएगा? इस एरिए में फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, नंबर एक। इस एरिए में की जो मांसपेशियाँ हैं वे कमज़ोर हो जाएंगी, नंबर दो। इस एरिए में ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा। क्यों? हमारी एक्टिविटी एक ही तरफ हो रही है, ऐसे आगे को, आगे को, आगे को। और फिर हमें कोई कह देता है सीधे बैठो, हम पूरा दिन तो आगे रहते हैं, फिर याद आता है हमने सीधा बैठना है। जैसे हम सीधा होते हैं प्रॉब्लम बढ़ जाती है। क्यों? ये मसल स्टिफ बहुत है, इसको हमने सॉफ्ट नहीं किया। इस मसल में लचक नहीं है, सॉफ्ट नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारी बैक की प्रॉब्लम होगी। ये तो हो गया पहला बात। अब इसको ठीक कैसे करना है, उसके लिए योग आसन की शरण में जाना पड़ेगा। अब योग आसनों में भुजंग आसन सबसे अच्छा आसन है। भुजंग आसन ही क्यों? क्योंकि भुजंग आसन लिया गया है सांप से। सांप में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, क्योंकि सांप में हड्डी नहीं होती, और हमें रीढ़ की हड्डी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए जिससे रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाए। उसके लिए हमने भुजंग आसन को चुना है। अब भुजंग आसन करते कैसे हैं वो आपको मैं अभी थोड़ी देर में बतलाऊंगा। पहले भुजंग आसन के फ़ायदे देख लो, फ़ायदे सुन लो कि फ़ायदे कैसे होते हैं। भुजंग आसन में फ्लेक्सिबिलिटी हमारी शरीर की बढ़नी शुरू हो जाएगी। हमारी रीढ़ की हड्डी के जो मसल हैं वो जो स्टिफ हो गए थे, जो जकड़न आ गई थी उनमें, जो मांसपेशियाँ कमज़ोर हो गई थी, उनमें फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। भुजंग आसन हमारा विपरीत है, मतलब जो हम काम कर रहे हैं आगे को उसके उल्टा करना है। जैसे ही उल्टा करेंगे रीढ़ की हड्डी में पावर आ जाएगी। क्यों? फ्लेक्सिबिलिटी बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाएगी। अब भुजंग आसन करते कैसे हैं ये देखने की बात है। ये आप जितना अच्छा भुजंग आसन करोगे आपको उतनी जल्दी जल्दी इसका फ़ायदा होगा। पहले भुजंग आसन देखो करना कैसे है, मैं अभी आपको करके बताता हूँ। आओ जी अर्जुन, भुजंग आसन हमने करना है। अब देखो कैसे करना है। सबसे पहले हमने लेटना है, बिल्कुल आराम से। जैसे हमने लेट गए, अपने पैरों के ऊपर ध्यान देना है। पैरों की मांसपेशियां बिल्कुल आपस में जुड़ी हों, दोनों पैरों की मांसपेशियां आपस में जुड़ी हों और टांगें बिल्कुल सीधी हो जाए। पहली पोजीशन हमारी भुजंग आसन की ये है।
अब दूसरी पोजीशन, अपने हाथों के ऊपर ध्यान देना है, अपने हाथों के ऊपर ध्यान देना है। अपने हाथ इतना पीछे करने हैं कि आपकी ये एल्बो है जो ये उठे ना, ठीक है। आजकल क्या करते हैं कि हमने भुजंगासन करना जल्दी जल्दी कर लेते हैं, ऐसे हमारी एल्बो उठ जाती है। ऐसे नहीं उठाना, इसको आपने इतना पीछे करना अपने हाथ कि आपकी जो एल्बो आराम से नीचे लग जाए, ठीक। अब इसको धीरे धीरे आपने भुजंगासन में दो हिस्से में बांटना है आपने। पहला हिस्सा ये देखो, अभी इतना ऊपर उठना है, इतना उठना है कि ये जो मसल में जो स्टिफनेस आ गई है पहले, इसको ठीक करना आपने। अब जैसे ही यहाँ पर उठे रोक के रखना है। अब धीरे धीरे अपने नाक से सांस भरना है और नाक से सांस को छोड़ना है। नाक से सांस भरो, नाक से सांस छोड़ो, सांस भरो, सांस छोड़ो। ऐसे आपने 3 बार सांस लेना है और 3 बार सांस छोड़ना है, ठीक है। फिर नीचे आ जाओ। अब इसको पूरा कंप्लीट करना है भुजंगासन। करो जी। ये इस पोजीशन पे जाना है। ये देखो आपके हाथ कहाँ चले गए, भुजंगासन हो गया, बैकवर्ड बेंड हो गया आपकी रीढ़ की हड्डी, और अपनी गर्दन को भी पीछे कर लेना है और पैरों को भी जोड़ के रखना है। पैरों को जोड़ो। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी, क्योंकि एक तरफ आप लेके गए थे रेगुलर, एक तरफ योगासन ने लेके जाना है। जब आप वापस आओगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में सीधी होनी शुरू हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी का पोस्चर हमारा सीधा होना शुरू हो जाएगा, जिससे हमारी बैक की प्रॉब्लम समस्या खत्म होगी। नीचे आ जाओ। ये आपने 30 सेकंड रोकना है। ऐसे आपने 5 बार करना है। एक बार फिर करके देखो। ये करना है, करना बड़े आराम से है, जल्दी जल्दी नहीं करना, क्योंकि हमने फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना है। फ्लेक्सिबिलिटी तभी बढ़ेगी जब आप इसको रोकोगे, होल्ड करोगे। जितना आप रोकोगे पीछे, आपके मांसपेशियों में पावर आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे आपका बॉडी स्ट्रक्चर सीधा हो जाएगा। आ जाओ नीचे। अभी मैंने आपको भुजंगासन के बारे में बतलाया है कि भुजंगासन करते कैसे हैं। अब यही भुजंगासन अगर आप 5 बार करते हो और एक सेट में 30 सेकंड रोकना है, तो आपको 5 दिन के अंदर अंदर इसका रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।